Hello and Assalamu alaikum. Welcome to Alpine Academy. Subject Biology, Class 9th, Synth Textbook, Board, Jamshoro. The textbook of Biology for Class 9. In this unit of Chapter 3, Biodiversity, we are going to learn some major concepts. Definition and introduction of biodiversity, aims and principles of classification, history of classification systems such as two kingdom classification system, three kingdom classification system, four kingdom classification system, five kingdoms classification system. Then the five kingdoms, binomial nomenclature, conservation of biodiversity. These are the outcomes of the chapter biodiversity. अब चलते हैं हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर की तरफ। कैरोलस लीनियस जो था वो स्वीडिश नेचुरलिस्ट और एक्सप्लोरर था जिसने फर्स्टली फ्रेम किए थे प्रिंसिपल्स ऑफ डिफाइनिंग नेचुरल जेनरा एंड स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स और एक यूनिफॉर्म सिस्टम उनको नेम देने के लिए, मतलब उसने डिफाइन किए नेचुरल जेनरा और स्पीशीज़ ऑर्गेनिजम्स की और एक यूनिफॉर्म सिस्टम क्रिएट किया उनको एक नाम देकर। अब इस पूरे सिस्टम के एडवांटेजेस ये थे कि हमारे पास होता क्या है कि कुछ लैंग्वेजेस में कुछ चीज़ों की जो वो होते हैं, नाम होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। अब इस सिस्टम के जो है साइंटिफिक नेम के सिस्टम के जो वो थे एडवांटेजेस, वो ये थे कि वो हर तरीके के लैंग्वेज के स्पीकर के लिए वो एक्सेप्टेड थे। मतलब जो ईच नेम था वो अप्लाई करता था टू वन स्पीशीज़ और जो है स्पीशीज़ जो थी उनका सिर्फ एक ही नाम था। तो एक कॉमन नेम जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं, मतलब ये कि हमारी लैंग्वेज में उसको बोलते हैं, अनियन को बोलते हैं प्याज उर्दू में, तो जो है इंग्लिश में प्याज को बोलते हैं अनियन, मगर इसका साइंटिफिक नेम जो है वो एलियम सेपा है। तो अब अगर मैं किसी दूसरी लैंग्वेज के इंसान से जाकर पूछूंगी एलियम सेपा क्या है, जो कि मतलब उसको पता हो साइंटिफिक टर्म क्या है प्याज की, तो वो बता देगा। लेकिन अगर मैं बोलूँगी कि जो है ना गेंद 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 वो क्या है, कांदा क्या है, और जो है प्याज क्या है, मतलब किसी इंग्लिश स्पीकर से तो उसको समझ नहीं आएगा, लेकिन उसको मैं अनियन बोलूँगी तो उसको समझ आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा जो साइंटिफिक टर्म्स जानता होगा उसको मैं बोलूँगी एलियम सेपा क्या है, तो वो मुझे बता देगा कि ये प्याज कहलाती है, ये प्याज का साइंटिफिक नेम है। अब ये जो है इस सिस्टम की वजह से जो एक कॉमन कन्फ्यूजन होती है जो कि अराइज कर सकती है डिफरेंट रीजन्स में रहने की वजह से और डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने की वजह से, तो ये जो है वो इस सिस्टम की वजह से अवॉइड करी जा सकती है और हम जो है एक सिंगल स्पीशीज़ को एक स्पेसिफिक नेम दे सकते हैं। तो इनका कॉमन नेम और बायोलॉजिकल नेम अगर हम देखें अनियन प्लांट का तो है वो एलियम सेपा। एनिमल्स में ये डिफरेंट है, जैसे कि पिछली दफ़ा फ्रॉग में एग्जांपल दी थी कि फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना, कैट का होता है फैलस कैटस। तो इसी तरीके से डिफरेंट नेम्स जो है वो गिवन है। अब जो है इसमें होता क्या है कि सिस्टम जो है नोमेनक्लेचर का, जिसमें स्पीशीज़ एनिमल्स की और प्लांट्स की जो है वो टू टर्म्स नेम रिसीव करती हैं, जिसमें फर्स्ट में उनकी जीनस आइडेंटिफाई हो जाती है और जो सेकंड होता है उसमें स्पीशीज़ जो है वो आइडेंटिफाई हो जाती हैं। तो ये जो स्पेसिफिक नेम्स गिवन है इसमें जीनस और स्पीशीज़ जो है वो आइडेंटिफाई हो जाती हैं इनके साइंटिफिक नेम की वजह से, तो ये भी आसानी है बहुत ज़्यादा। अब अगर हम टेबल पे नज़र डालें तो इसमें जो है बायोलॉजिकल नेम है सम कॉमन प्लांट्स एंड एनिमल्स का। प्लांट्स जो गिवन है वो अनियन प्लांट है, मैंगो प्लांट है, नीम प्लांट है, और एनिमल्स जो गिवन है वो फ्रॉग है, कैट है, हाउस फ्लाई है। फ्रॉग का कैट का हमें पता ही है कि राना टिग्रीना होता है और कैट का होता है फैलस कैटस। और हाउस फ्लाई गिवन है थर्ड पे, जिसको बोलते हैं मस्का डोमेस्टिका। ये जो है एनिमल्स हैं फ्रॉग, कैट, हाउस फ्लाई, जिसमें फ्रॉग का नाम है राना टिग्रीना, कैट का है फैलस कैटस, हाउस फ्लाई का है मस्का डोमेस्टिका।
फिर चलते हैं प्लांट्स के कॉमन नेम्स की तरफ और उनके बायोलॉजिकल नेम की तरफ। तो अनियन प्लांट का है एलियम सेपा, मैंगो प्लांट का है मैंगीफेरा इंडिका एल, और नीम प्लांट जो होता है वो एजिडेरेक्टा इंडिका कहलाता है। तो ये इनके बायोलॉजिकल नेम्स हैं और कॉमन नेम्स गिवन है। इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है स्पीशीज़ को उनके नेम से आइडेंटिफाई करने में, उनके साइंटिफिक नेम से आइडेंटिफाई करने में, उनकी जीनस और स्पीशीज़ आइडेंटिफाई करने में। और एक और इसका फ़ायदा ये भी है कि हर लैंग्वेज का स्पीकर उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, क्योंकि डिफरेंट चीज़ों को और डिफरेंट एनिमल्स को डिफरेंट तरीके से बोला जाता है हर लैंग्वेज में। जैसे कि कैट जो है वो इंग्लिश में कैट ही कहलाती है और उर्दू में बिल्ली होती है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई की जा सकती हैं अगर हम बायोलॉजिकल नेम से देखें तो। For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number। ये WhatsApp नंबर जो यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com। अब चलते हैं प्रिंसिपल्स फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की तरफ। मतलब कि वो रूल्स जो कि यूनिवर्सली मतलब ग्लोबली अडॉप्टेड हैं, मतलब वो रूल्स जो कि साइंटिफिक नेम्स लिखते वक्त स्पीशीज़ के ज़रूर अप्लाई होने चाहिए। तो उनके प्रिंसिपल्स की तरफ चलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। तो सबसे पहला है साइंटिफिक नेम जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का इटैलिसाइज्ड होना चाहिए जब वो प्रिंट हो। जैसे कि होमो सेपियंस गिवन है, इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो जब ये जो है हम प्रिंट कर रहे होते हैं तो ये इटैलिसाइज्ड होता है। मतलब ये कि इसको जो है हम इसका जो फॉन्ट होता है उसको इटैलिक्स में प्रिंट करवाते हैं। और जब अगर हम जो है वो हार्ड कॉपी में रख रहे हैं तो उसको हम इटैलिसाइज्ड करते हैं प्रिंटिंग के दौरान। लेकिन अगर इसको हम हैंड रिटन में लिख रहे हैं तो साइंटिफिक नेम जो है ऑर्गेनिज्म का, उसका जो है वो हैंड रिटन में अंडरलाइन होता है और प्रिंट फॉर्म में इटैलिसाइज होता है। जैसे कि होमो सेपियंस इधर गिवन है एग्जाम्पल में, आप देख सकते हैं। फिर जो है फर्स्ट वर्ड जो है वो हमेशा स्टार्ट करता है कैपिटल लेटर से, और जो सेकंड टर्म है उसी नेम की, वो जो कि स्पीशीज़ होती हैं वो कभी भी कैपिटलाइज्ड नहीं होती। जब साइंटिफिक नेम हम फर्स्ट टाइम लिख रहे होते हैं तो उसको हम फुल लिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है रोज़ा इंडिका, लेकिन फर्स्ट टाइम हमने लिखा तो पूरा लिख दिया। लेकिन जब हम उसको रिपीट करें बार बार तो इसको एब्रीवेशन के तौर पर यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि रेड रोज़ को बोलते हैं रोज़ा इंडिका, तो अगर इसको बहुत जगह मैं रिपीट कर रही हूँ तो मैं इसको R.Indica लिख दूँगी। फिर जो है एक और प्रिंसिपल ये है जो कि लास्ट है कि अक्सर उस ऑथर के नाम से भी स्पीशीज़ को रिकग्नाइज़ किया जाता है जो कि उसने डिस्क्राइब की हो। मतलब इसमें मैंगो प्लांट का गिवन है कि मैंगो प्लांट जो है वो लिनियस ने डिस्कवर किया था, लिनियस ने डिस्क्राइब किया था फर्स्टली। तो हम इसके साइंटिफिक नेम के साथ मतलब कि मैंगीफेरा इंडिका के साथ L. लगाते हैं, जिसका मतलब ये है कि मैंगीफेरा इंडिका जो मैंगो प्लांट है उसको L ने डिस्कवर किया, जिसका नाम है लिनियस। तो ये जो है कुछ शॉर्ट से प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें जहन में रखने होते हैं वाइल राइटिंग अ साइंटिफिक नेम। और जो है स्पीशीज़ का जो साइंटिफिक नेम हम जब लिख रहे होते हैं तो ये छोटे से रूल्स हैं जिनको जहन में रखना होता है, जो कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग इस ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं हमें, या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो फिर नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज छोड़ दें, हम ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू।